गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं और उसी श्रृंखला में जो है हमने टाइप 2 तक क्वेश्चन बनाना सीख लिए हैं। आज जो है हम टाइप 3 से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन है टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110। 3 मित्र ए बी और सी 5525 की राशि को आपस में इस प्रकार अभ्यास करते हैं कि यदि ए बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50, 100 और 75 रुपये निकाल दिए हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से का अनुपात 11:18:24 होगा। तो आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी थी। देखिए डियर फ्रेंड्स, टाइप 3 शुरू कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि 3 मित्र ए बी सी हैं, ठीक है। ए बी और सी हैं। इन्हें क्या है 5525 की जो है राशि वितरित की गई है, ठीक है। लेकिन उस राशि में एक शर्त ये है कि अगर इनमें से जो है 50 रुपये, 100 रुपये और 75 रुपये निकाल दिए जाएं तो क्या होता है कि इनके बीच का अनुपात 11:18:24 होगा, ठीक है। तो ए और बी और सी में से क्या है, इनमें से क्या है कि 50 रुपये और 100 रुपये और 75 रुपये जब निकाल दिए जाएं तो इनके बीच का जो रेशियो आता है वो उस कंडीशन में होता है 11:18:24। और कब होता है, जब जो है इनमें से इतने रुपए निकाल दिए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बात को समझिएगा कि ये रेशियो पहले नहीं बता रहे हैं, समझ रहे हैं। ये रेशियो बाद में बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इतना रुपए इनमें से जो है निकाल दिया जाता है, तब जो है 11:18:24 में जो है इनके पास बचता है अमाउंट। तो इन्होंने ये पूछा है कि प्रारंभ में सी को कितने रुपए प्राप्त हुए थे, मतलब रुपए निकालने से पहले। तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, केवल आपको सोचना है, क्वेश्चन तो तुरंत हो जाएगा। अब देखिए 100 + 50 कितने होते हैं, 150। 150 और 75 कितने होते हैं, 225, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये 225 रुपए की रकम है, इतनी निकाल दीजिए 5525 में से। तो कितनी बच जाएगी, 225 जब इसमें चला जाएगा तो 5300 बचेगा, 5300 बचेगा, ठीक है। बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसमें से प्यारे दोस्तों क्या है, जो इसको जब डिवीजन किया जा रहा है तो वो इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो डियर फ्रेंड्स, इसका और इसका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा बताइए। 11 और 18 29, 29 + 24 क्या होता है, 49। बात सुनिए, 49 नहीं 53। 11 और 18 और 29 और 29 और 24 53 होता है कि नहीं, 53 ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, सी को कितनी राशि मिलेगी, तो सी का रेशियो ले लीजिए,
तो हमने 24 ले लिया। अब ये राशि जो है सी को कब मिलेगी? सी को ये राशि जब मिलेगी जब ये पैसे निकाल के डिवाइड किए गए तब, ठीक है। सी को जब राशि मिली है, जब क्या है कि ये रुपए निकाल लिए गए और उसके बाद जो इस रेशियो में डिवाइड किए गए तब मिली। तो प्रारंभ में सी को के पास कितने रुपए थे, कितनी राशि थी? तो प्यारे दोस्तों, प्रारंभ में जो है कितने रुपए निकाले गए थे सी से? 75 रुपए निकाल लिए गए थे, समझ रहे हैं? तो 75 इसमें जो है जोड़ देंगे तो बस आंसर आपके सामने है। इससे ये 100 बार और ये क्या हो जाएगा 2400 प्लस 75 बराबर 2475, 2475 रुपये जो है प्रारंभ में सी के पास जो है थे। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में 3000 रुपये की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का अनुपात 18:23 हो जाता है। वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि ए और बी हैं, इनके जो है सैलरीज जो हैं उनका रेशियो जो है 3:4 है और प्रत्येक की सैलरी में रुपए 3000 की क्या है इंक्रीमेंट की जाती है। तो उनके वेतनों का अनुपात जो है 18:23 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्या है, प्रारंभिक वेतन मान लीजिए, ठीक है, प्रारंभिक वेतन, ठीक है, जो ए और बी का है 3:4 में, ठीक है। अंतिम वेतन क्या है? अंतिम वेतन क्या है? वृद्धि के बाद वेतन कितना हो जाता है? 18:23। कब होता है? इसको थोड़ा हम दूर दूर लिख ले रहे हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। वृद्धि के बाद वेतन, ठीक है, वृद्धि के बाद वेतन 18:23, ठीक है। कितनी वृद्धि हुई? देखिए कितनी वृद्धि हुई। दोनों के वेतनों में क्या है 3000 की वृद्धि हुई। हम 3 के लिख दे रहे हैं, ठीक है, 3 के, यहाँ के का मतलब क्या है 1000 से है, ठीक है। इंटरनेट की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 00 में स्थान ज़्यादा कवर हो जाता है इसलिए। देखिए तो प्रारंभिक वेतन ए और बी का क्या है 3:4 है। वृद्धि के बाद वेतन का अनुपात क्या हो गया 18:23 हो गया। वृद्धि कितने की हुई? 3000 की वृद्धि हो रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले जो रेशियो है 3:4, उस जो भी रेशियो रहा हो उसमें से प्रत्येक में क्या है ऐसा हुआ कि 3,000 रुपए की वृद्धि हुई, तब ये ए और बी के प्रत्येक वेतन में, तो ये रेशियो 18:23 हो गया, ठीक है।
अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसको क्या है लगाने का, क्या है, आप एक तो उस मेथड पर जाइए जो है आप मैट्रिक लेवल तक आप पढ़ते रहे हैं या 8th लेवल तक आप पढ़ते रहे, तो वो ज़्यादातर आपको बुक में उसी तरीके से सॉल्व मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो क्या है, टाइम टेकन मेथड है, समझ रहे हैं। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि पहले इसको क्या है कुछ मानना पड़ेगा। ये डायरेक्ट रेशियो है ना, इसको निश्चित राशि मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या है 3x मानेंगे इसको, ठीक है, 3x, और इसको क्या है 4x मानेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या है दोनों में, अब ये क्या है, ये वेतन 3x और 4x हो गए, दोनों में क्या है 3-3 हज़ार रुपए की वृद्धि हो रही है। तो ये अनुपात क्या 18:23 हो जाता है, ठीक है। तो और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जो है आंसर निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ये तरीका आपको कंपटीशन में अप्लाई नहीं करना है, ये तरीका आपको कंपटीशन लेवल पर बिल्कुल नहीं सीखना है, समझ रहे हैं। अब तरीका क्या है बताएंगे हम, देखिए ए और बी के क्या है वेतन जो है वो 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। वृद्धि के बाद जो वेतन हो रहे हैं तो वो वेतन क्या है 18:23 है। वृद्धि कितने की हुई 3,000 की हुई, ठीक है। प्रत्येक में 3,000 की हुई, इसमें भी 3,000 की हुई और इसमें भी 3,000 की हुई। तो अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम ये देखेंगे कि इनके बीच का अंतराल कितना है, समझ रहे हैं। इसमें क्या अंतर देखेंगे, अंतराल गैप कितना है, डिफरेंस क्या है, और उसी डिफरेंस पर हम वर्क करेंगे। और डिफरेंस पर वर्क करने से ही आंसर आ जाएगा। डिफरेंस पर वर्क जैसे ही हम करेंगे उसके तुरंत बाद आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या है कि 3 और 18 के बीच अंतर देखिए कितना है, 3-18 के बीच में अंतर कितने का है, 3 में जब 15 जोड़ो, रेशियो में डिफरेंस बोल रहे हैं हम, ठीक है। 3 और 18 के बीच में अंतर क्या है 15 का है, ठीक है। यहाँ देखिए 4 और 23 के बीच में अंतर क्या है, देखिए प्यारे दोस्तों 4 और 23 के बीच में, 23 में से 4 घटा दो तो 19 का अंतर है, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में अंतर देख लो, अब इनके बीच में अंतर देख लीजिए, आपसी में देख लीजिए 18 और 23 के बीच में अंतर क्या है तो 5 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ 3 और 4 के बीच में अंतर क्या है 1 का अंतर है कि नहीं। तो प्यारे दोस्तों इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंस को समान करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों राशियां हैं ना, जितना अंतर इन दोनों राशियों के बीच में है उतना ही अंतर इन दोनों राशियों के बीच में करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या है इन दोनों का अंतर समान हो जाएगा और इन दोनों का भी अंतर समान हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे बड़ा मजा आने वाला है। देखिए 18 और 23 के बीच में अंतर क्या है 5 का अंतर है कि नहीं, 5 का अंतर, ठीक है। 3 और 4 के बीच में कितने का अंतर है 1 का अंतर, कितना है 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ये क्या है जो डिफरेंस है उसको इक्वल करिए। तो क्या है कि इस वाले में क्या है इस पूरे रेशियो है हम इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो तो बात बराबर है। एक तरीके से हम क्या है एलसीएम वाला वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, ठीक है। हम दोनों बराबर करने की कोशिश करते हैं भाई, ऐसा है ये तरीके की चीज़ है। जैसे 2/3 और प्लस 4/5 आपसे कह दिया जाए, ठीक है। आप जोड़ने से मतलब नहीं रखिएगा। तो आप क्या करेंगे 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है हमने किया। तो प्यारे दोस्तों देखिए हमने क्या डिफरेंस इक्वल किया, ठीक है। तो अब इससे हमें देखिए हमें क्या मिलेगा,
ए अनुपात बी क्या मिलेगा, 5 का गुणा इसमें हुआ तो 5 तिया 15, 5 का गुणा इसमें हुआ तो 5 चौको 20, ठीक है। 1 का गुणा 18 में हुआ तो 18 का 18 के 18 रहा, 1 का गुणा 23 में हुआ तो 23 का 23 ही 23 रहा। अब देखिए डियर फ्रेंड, चमत्कार आपके सामने आ गया, बिल्कुल चमत्कार देखिए। ये इन और इन टर्म्स के बीच में अंतर देखिए, 18 और 5 23, 5 का अंतर इन दोनों टर्म्स के बीच है, 15 और 5 20, इन दोनों टर्म के बीच में 5 का अंतर है, ठीक है। यहाँ क्या है, 15 इन दोनों के बीच में अंतर देखिए, 15 और 3 18, 3 का अंतर है, यहाँ 20 3 23, 3 का अंतर है, ठीक है। यानी डिफरेंस आपको जो है इक्वल दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच अंतर समान जब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में भी अंतर समान हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए सीधी सी बात यह है कि बोल रहे थे कि इसमें जो है 3000 रुपये जुड़ के रेशियो इतना हो जाता है, तो यहाँ 15 से ये रेशियो कितना हो रहा है, 3 ही ज़्यादा हो रहा है, 3 यूनिट ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 यूनिट क्या है डियर फ्रेंड्स, 3000 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1000 रुपये के बराबर होगा कि नहीं, 1000 रुपये के बराबर होगा। अब इन्होंने पूछा है कि वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए, वृद्धि के बाद। तो वृद्धि के बाद डियर फ्रेंड्स क्या है, 18 यूनिट वो है वेतन, देखिए यहाँ 18 यूनिट दिख रहा था, यहाँ भी 18 यूनिट दिख रहा। अगर अंदर समान करने के बाद अगर और कुछ भी आया था तो हम उसको मानना पड़ता, ठीक है। तो वृद्धि के बाद क्या है, वेतन कितना हुआ आपका, वृद्धि के बाद क्या हुआ वेतन आपका, 18,000 हुआ, क्या हुआ 18,000 हो गया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। वृद्धि के बाद जो है वेतन, मतलब हम क्या है, फिर से समझ लीजिए इसको कि हमने अंतर समान किया, 3 यूनिट का अंतर आया, ये 3 यूनिट आया कि नहीं, दोनों के बीच का अंतर समान हो गया। तो यहाँ 3000 का अंतर है, तो 3 यूनिट 3000 के बराबर है, 1 यूनिट 1000 के बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या वृद्धि के बाद वेतन के लिए आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, यहाँ पर नहीं आएंगे आप, यहाँ पर आएंगे। तो वृद्धि के बाद वेतन क्या है, 18 हो गया, 18 है यूनिट है तो 18,000 हो गया, ठीक है। अब बोलते कि प्रारंभिक वेतन क्या था, तो हमें क्या है इस पर नहीं आना था, प्रारंभिक वेतन की बात कर देते ये वृद्धि से पूर्व। तो क्या ये 3000 हो जाता और ये 4000 हो जाता, 3 × 1000 और 4 × 1000, ठीक है। तो अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, तो इनके आधार पर जो है हम आपको और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। चलो भाई इसको फिर से समझ लीजिए, इसलिए इसको जो है फिर से समझ लीजिए। ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है, ठीक है। प्रत्येक में क्या है, 3000 रुपये की वृद्धि हुई, क्या हुई, प्रत्येक में क्या है 3000 की वृद्धि हुई, ठीक है। ये 3 के लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अंतिम वेतन जो है 18:23 हो गया, ठीक है। अब वृद्धि के बाद जो है ए का वेतन पूछा है कि नहीं, तो हमने सीधी सी बात यहाँ देखिए कि इन दोनों के बीच अंतर देखिए कितने का आ रहा, 15 का आ रहा, इन दोनों के बीच में अंतर देखिए 19 का आ रहा, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच के आपस में अंतर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल हो तो हमें ये ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में, उसके लिए इन दोनों के बीच के अंतर को इक्वल करने के लिए हम इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन दोनों अनुपातों के बीच में अंतर क्या है, 5 यूनिट का है, ठीक है। और इन दोनों अनुपातों के बीच में अंतर क्या है, 1 यूनिट का है, समझ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर हम समान करने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों अपने आप, इन दोनों के बीच का अंतर अपने आप समान हो जाएगा, ठीक है। तो बस 1 और 5 का एलसीएम डियर फ्रेंड्स क्या होता है, 5 होता है, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें 1 से कराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। वो तो हमने आपको समझाने के लिए कर दिया था। तो ए अनुपात
बी क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 5 तिया 15, ठीक है, और 5 छः को 20, और ये क्या हो जाएगा ज्यों का त्यों 18:23, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ के बीच का आप अंतर देखिए कितना है, 3 यूनिट है कि नहीं, और यहाँ से यहाँ के बीच का भी अंतर आप देखिए 3 यूनिट है, दोनों अंतर इक्वल है। यहाँ भी देखिए आप दोनों अंतर इक्वल हो गए, ठीक है। अब इस अंतर से हमें कोई मतलब नहीं रहा, हम ये वाला देखेंगे। तो ये 3 यूनिट का जो है अंतर 3000 के बराबर है, तो 1 यूनिट का हम निकालेंगे कि नहीं पहले। अब क्या पूछा क्या गया है कि वृद्धि के बाद ए का वेतन, तो हम पहले वाले जो ऑपरेशन करने से पहले वाली पोजीशन पर आ जाएंगे। तो 18 यूनिट था, 18 से हम जो है मल्टीप्लाई करा देंगे, पूरा सब कट पिट के 18,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी तरीके हैं ऐसे सवालों को करने के, अभी हम क्वेश्चन आएंगे तो आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है तो नया अनुपात बताइए। तो देखिए बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:8 है, ठीक है। अब पहले संख्या में 40% की वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि का मतलब 140/100 से मल्टीप्लाई, 140/100 से मल्टीप्लाई है कि नहीं। दूसरे में क्या है, दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है। 15% की कमी का मतलब 85/100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। बस अब 100 से 100 काट दो और बस इससे ये कितने बार कटेगा, 17 बार कटेगा, ठीक है। और ये देखिए 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, ठीक है, और 35 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो 35:34, ठीक है, 35:34 इस तरीके से ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, ठीक है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है, 7:10 हो जाता है। 7:10 हो जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। ये तो देखिए यहां आप देखिए कि इन दोनों के बीच का अंतर देखिए और इन दोनों के बीच का अंतर देखिए। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 7 है। तो यहाँ पर अंतर जो है इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल कैसे होगा, तो उसके लिए विधि क्या है, उसके लिए क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए तो क्या है, 1 है। और इन दोनों के बीच का अंतर देखिए तो क्या है, 3 है कि नहीं। तो अब 1 और 3 जो है इनको हमें समान करना पड़ेगा, ठीक है। ये अंतर को समान करना पड़ेगा। तो इसमें क्या, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 और 3 का एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इससे प्यारे दोस्तों में मिल क्या जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। और यहाँ डियर फ्रेंड ज्यों का त्यों 7:10 रहेगा, ठीक है, 7:10 रहेगा। ये बात क्लियर आ गई। अब देख लीजिए
इन दोनों के बीच का अंतर देखिए और इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, समान हो गया कि नहीं हो गया? देखिए 3 3 है दोनों के बीच का अंतर। अब इन दोनों के बीच के अंतर से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन में कहा गया वो देखिए, बोल रहे हैं कि दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर क्या है, अनुपात 7:10 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये बोल रहे हैं कि इसमें भी 4 जोड़ा जाए इस वाले रेशियो में, और इस वाले रेशियो में भी 4 जोड़ा जाता है, तो जो है रेशियो 7:10 हो जाता है। तो अब क्या है, एन और एन के बीच का अंतर क्या है, 1 यूनिट है, और एन और एन के बीच का अंतर भी 1 यूनिट है, तभी तो सवाल सॉल्व हो पा रहा है। और ये कब संभव हुआ, जब हमने ये वाले दोनों अंतर इक्वल किए, ठीक है। तो ये एक यूनिट है, 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखिए कैसे निकलेगा, एक ही बार में निकाल दे रहे हैं। देखिए कैसे निकलेगा कि देखिए एन और एन के बीच का अंतर क्या है, 4 है, रियलिटी में 4 है, और वैसे क्या है, रेशियो के अकॉर्डिंग 1 है, ठीक है। अब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखिए कितना है, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। 9 - 6 तो 4 3 12, ठीक है। ऐसे है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 4 है कि नहीं, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौकों 24, 6 यूनिट क्या है, 24 के बराबर है, ठीक है। और 9 यूनिट क्या है, 36 के बराबर है, 36 और 24 में 12 का अंतर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर जो है आ जाएगा। या आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 ऊपर ये और इन दोनों के बीच का अंतर ये, तब भी बात वही आ जाएगी, ठीक है। अब इस सवाल को करने का एक अप्रोच और है, लेकिन वो अप्रोच भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे यूज कर सकते हैं, वरना ये इस अप्रोच से कीजिए, ठीक है। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है, 7:10 हो जाता है, ठीक है। 7:10 हो जाता है कब, जब दोनों संख्याओं में 4 4 जोड़े जाते हैं, ठीक है। ये हाँ भाई, ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये तो है रेशियो दोनों, और ये है एक सर्टेन क्वांटिटी, निश्चित राशि, इसलिए इसको हम रेशियो को पास पास लिखा रहने दो और निश्चित राशि को इस साइड लिख दो, नीचे की साइड, ठीक है। तो देखिए ये सॉल्व कैसे होगा, कहा जा रहा है कि 2 राशियों के बीच का अनुपात 2:3 है। जब दोनों राशियों में 4 4 जोड़ा गया तो इनके बीच का अनुपात जो है 7:10 हो गया, ठीक है। तो दोनों राशियों के बीच का अंतर बताइए, ये कहा गया। तो हमने क्या किया, दोनों रेशियो जो है पास पास लिख लिए, और जो जोड़ा जा रहा है उसको क्या है ऐसा इधर लिख लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है, पहले क्या करेंगे हम कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10 दूनी 20, ठीक है। और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, ठीक है। बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटा देंगे, ठीक है। इसमें जो है बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटा देंगे, तो 7 या 21 और 10 दूनी 20, तो अंतर कितना आ जाएगा, 1। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसा करिए 10 दूनी 20 कर दो
7 तियां 21 और मॉडलस का साइन लगा दो, मॉड का। ठीक है, मॉड ये शो करता है कि राशि जो है कि जो है वैल्यू है वो प्लस हो जाती है। ठीक है, जैसे ऐसा करके हम ये लिख दें तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसके आगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते 28 और 10 चौके 40, दोनों का अंतर कर दो और मॉड का चिन्ह लगा दो। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ देखिए 20 में से 21 गया, माइनस बनाएगा, मॉडलस का चिन्ह हटाएंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ 28 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। मॉडलस का जब चिन्ह हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, तो 1 यूनिट 12 के बराबर हो गया। ठीक है, 1 यूनिट जो है 12 के बराबर हो गया। अब इन्होंने प्यारे दोस्तों कहा है कि दोनों राशियों के बीच में जो है अंतर बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, दोनों राशियों के बीच में अंतर कितना, ये 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो अंतर कितना है, 1 यूनिट का है कि नहीं। तो बस आंसर आपके सामने आ गया भाई। कैसे आ गया, देखिए ये 12 है, ये 1 यूनिट के बराबर है। दोनों राशियों के बीच में अंतर क्या है, 3 - 2, तो चीज़ तो यही आ रही है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी आपको या तो इस तरीके से कीजिए या उस वाले तरीके से कीजिए। ठीक है, इस वाले तरीकों को हम एक बार और समझा दे रहे हैं आपको। देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। कब, जब 4 जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे और बड़े में से छोटे को घटा देंगे। मॉडलस का चक्कर ही मत रखिए, ध्यान रखिए कि हमें बड़े में से छोटे को घटाना है, तो अपने आप प्लस में आंसर आ जाएगा। 7 तियां 21, 10 दूनी 20, 21 में से 20 जाएगा तो 1 यूनिट आएगा। ठीक है, बराबर। यहाँ देखिए 10 चौके 40 और 4 सत्ते 28, 40 में से 28 गया तो आंसर आया 12। ठीक है, 1 यूनिट 12 के बराबर हो गया। पूछा गया है दोनों राशियों के बीच का अंतर, तो यहाँ 3 यूनिट है राशि और यहाँ 2 यूनिट है, दोनों के बीच का अंतर 1 होगा तो 12 आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो या तो आप क्या है कि जो हमने अंतर आपको बताया था वो इक्वल करके लगा सकते हैं, या इस वाले आप अप्रोच से लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन जिस अप्रोच से आपको अच्छा लगे उससे लगा सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 2 संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 9:11 है। ठीक है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में से 4 ये घटा रहे हैं। ठीक है, तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, हमने इसके लिए क्या बताया था आपको कि आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 × 81। ठीक है, और 11 × 7 = 77। ठीक है, ये और दूसरा आप क्या करिए, इसमें ये कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 28, 4 सत्ते 28 और माइनस का 36। ठीक है, माइनस का 36। दोनों तरफ आप चाहें तो मॉड लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे
तो आपके माइंड पर थोड़ा लोड पड़ेगा, ठीक है, लोड पड़ेगा, लेकिन आप करने को आप खूब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच हर प्रकार का आना चाहिए। तो 81 में 77 गया, कितना 4 यूनिट बचा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ कोष्ठक ये टूटेगा, तो ये जो है -28 + 36, तो 36 में से 28 जाएगा तो 8, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 1 यूनिट जो है वो 2 के बराबर आएगा। अब इन्होंने कहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है डियर फ्रेंड्स, 20 यूनिट है, 9 यूनिट ये और 11 यूनिट ये, तो 20 यूनिट हुआ, तो 20 यूनिट बराबर क्या है 40, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स दूसरे तरीके पर आ जाइए, इसके दूसरे तरीके पर आ जाइए। दूसरा तरीका ये है, बोल रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, ठीक है, प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है, ठीक है, प्रत्येक में से 4 को घटाया जा रहा है, यहाँ हमने लिख लिया साइड में। अब देखिए कि इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच का भी अंतर 2 है, यानी इक्वल है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों के बीच का भी अंतर 2 है, यानी इक्वल है कि नहीं इक्वल। तो इक्वल जब अंतर है, ठीक है, तो 2 यूनिट का अंतर है, देखिए इन और इनके बीच में अंतर है, यहाँ भी 2 यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर जो है वो 4 के बराबर है, तो 1 यूनिट का अंतर क्या है, वो 2 के बराबर होगा। अब दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 9 यूनिट + 11 यूनिट यानी 20 यूनिट योग है, तो 20 × 2 बराबर 40, ये है, ये इसका आंसर होगा। इसमें क्या है, आपको अंतर समान नहीं करना पड़ा क्योंकि अंतर पहले से ही समान था। अब डियर फ्रेंड्स इसको आप मैट्रिक वाले तरीके से ये बनाना सिखा दे रहे हैं, बेसिक वाले तरीके से क्या है, अगर बनाना चाहें तो देखिए कितना टाइम लगेगा। दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, ठीक है, तो हमने क्या माना कि 9x और 11x है, ठीक है, 9x और 11x है, इस तरीके से 11x। दोनों संख्याओं में क्या है 4 घटाया जाता है, ठीक है, 4 घटाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अनुपात क्या हो जाता है, अनुपात जो है 7:9 हो जाता है। हम ये बताना चाहते हैं कि बेसिक मेथड से क्या है, कितना दिमाग पर लोड पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 9 × 81 x, ठीक है, नेगेटिव 9 चौको 36 बराबर इसका इससे करेंगे तो 11 × 7 = 77, ठीक है, और ये समझ रहे हैं। तो फिर आप देखिएगा कि 81x में 77x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4x, ठीक है, 36 वहाँ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 36 - 28 बराबर 8, x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर 2। संख्याएं आपने क्या मानी थी 9x और 11x, इनका सम क्या है 20x हुआ कि नहीं, क्योंकि सम ही तो पूछा गया, x की यहाँ पर वैल्यू रख दी,
कितनी है 2, तो हो जाएगा 40। ठीक है, लेकिन आपको इस मेथड से नहीं करना। सीखने को चाहे हम बेसिक सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि जल्दी ये इसलिए भी सॉल्व हो गया थोड़ा बेसिक मेथड से, क्योंकि क्या है इसमें रेशियो जो है बड़े बड़े नहीं थे। अगर बड़े बड़े रेशियो होते तो आपको कैलकुलेशन करने में और प्रॉब्लम होती। तो आप क्या अप्रोच से ही ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। अब प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा है कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए समझ रहे हैं क्या जोड़ा जाए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाए। अभी इसमें कुछ क्या है जो जोड़ा जाता था और ये ऐसा इस तरीके की बात आ जाती थी, लेकिन अब ये पूछ रहे हैं कि क्या जोड़ा जाए। हम कह रहे हैं कि इसमें m जोड़ा जाए दोनों पदों में। ठीक है, m जोड़ा जाए। हमने क्या मान लिया, m जोड़ा जाए। तो डियर फ्रेंड देखिए 11 चौको 44 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएं, 11 चौको 44 और 5 सते 35। ठीक है, तो 44 में से 35 गया तो कितना बचेगा बताइए। 44 में से 35 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 9 बचेगा। ठीक है, 7 पंचे 35, 11 चौको 44, पर 44 में से 35 बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये बचेगा 9। यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स कि यहाँ डियर फ्रेंड्स देखिए कि ये क्या हो जाएगा, m का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4m। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 5m। 5 बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 1m बचेगा। ठीक है, m बराबर 9, यानी 9 जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये जो है 4:5 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके का अब इसको आप एक तरीका और भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरे ही मिटा दो काय के लिए। सात अनुपात 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात जो है 4:5 हो जाए। ठीक है, तो आप ये देखिए n और n के बीच का अंतर क्या है, 1 यूनिट है। n और n दोनों के बीच का अंतर क्या है, 4 यूनिट है। ठीक है, ये तो अंतर हम बाद में देखते हैं, हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं कि n और n के बीच का अंतर देखिए क्या है। ठीक है, 3 है, और n और n दोनों के बीच का अंतर क्या है, 11 और 5 के बीच 6 है। उसके बाद हम इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं 1 यूनिट है। फिर n और n दोनों के बीच का अंतर देखते हैं तो 4 यूनिट है कि नहीं। हमारी कोशिश ये रहती है कि ये वाला अंतर जो है इक्वल हो जाए, तो ये वाले अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1 और 4 का लासा क्या होता है, 4 होता है, तो इसमें हम जो है 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो डियर फ्रेंड 7:11 और ये देखिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 चौके 16, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 पंचे 20। तो आप देखो अपने आप समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। देखिए 7 में क्या है, 9 जोड़ा जा रहा है तो क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। 11 में क्या है, 9 जोड़ा जा रहा है तो 20 हो रहा है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। ठीक है,
4:5 था। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। ए और बी के वेतन का वर्तमान अनुपात बताइए। ठीक है, ए के वेतन में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि यानी 110/100, यानी कि 11/10। ठीक है, बी के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? बी के वेतन में वृद्धि हुई 20% की वृद्धि, यानी 120/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12/10। अब इससे ये कट जाएंगे और ये देखिए इससे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 11:15। नया रेशियो प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा? 11:15 जो है इसका रेशियो आएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है डियर फ्रेंड्स। हमें 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बड़ी संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाए। ठीक है, तो ये आप बाय ऑप्शन ही करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? 19। दूसरा ऑप्शन क्या है प्यारे दोस्तों? 17। तीसरा ऑप्शन क्या है? 18। और चौथा ऑप्शन क्या है प्यारे दोस्तों? 16। समझ रहे हैं? तो 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए कि इस प्रकार बनी दोनों संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाए, 7 और 9 में। ठीक है, तो भाई चेकिंग करना शुरू कीजिए। तो भाई इसमें 7 और 9 में हमने 19 जोड़ा, तो 7 जोड़ा तो 19 7 26। ठीक है, 19 7 26। ठीक है, और 9 जोड़ा तो कितना आएगा? 28। देखिए, 7 + 19 और क्या हो जाएगा? 9 + 19। ठीक है, ये 2 से 13 बार कट जाएगा, ये 14 बार, 13:14। पहली बार में जो है ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। ठीक है, बाकी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए? 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए इससे अनुपात 5:6 हो जाए? 5:6 हो जाए। ठीक है, तो देखिए, आप देखिए इन और इन के बीच का अंतर क्या है? 2 है, और इन के बीच का अंतर क्या है? 1 है। तो ये अंतर बराबर हो जाए तो हमारा काम बन जाए, और इस अंतर को बराबर करने के लिए हम क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर हम देखते हैं। तो इन और इन के बीच का अंतर क्या है? 1 ही है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2 है। तो इसका 1 है, इनका 2 है। तो इन दोनों को हम जितना अंतर इन दोनों डिजिट के बीच में है, रेशियो के बीच में, उतना ही इनके बीच में आ जाए तो इन और इनके बीच का अंतर और इन और इनके बीच का अंतर अपने आप समान हो जाएगा। ठीक है, तो वो एलसीएम के द्वारा पॉसिबल होगा। तो क्या 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 3:5। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 और 2 छक 12। ठीक है, तो इसमें देखिए डियर फ्रेंड्स क्या हुआ? इन और इनके बीच का डिफरेंस 7 है और इन इनके बीच का भी डिफरेंस जो है 7 है, तो 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको
कि हम ये मान रहे हैं कि x जोड़ा जाए, हम ये मान रहे हैं कि x जोड़ा जाए प्रत्येक पद में, ठीक है। इसके जो है प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए तब हमें ये मिलेगा, हमने ये मान लिया। तो उसके लिए डियर फ्रेंड्स ऑपरेशन चालू, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 3 18, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दिए तो 5 25, 25 में से 18 घटाओ तो कितना 7, ठीक है। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए तो 5x, इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए तो 6x, 6x में से 5x को हटा दीजिए तो क्या है 1x, ठीक है। x बराबर 7, ठीक है। यही जो है आपका आंसर होगा। तो चाहे आप वैसे कीजिए और चाहे ऐसे कीजिए, ठीक है, दोनों परिस्थितियों में जो है आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म में पुरुष और महिला का अनुपात 4:5 था। फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि करने का निश्चय किया गया। तो फर्म में पुरुष और महिलाओं की नई रेशियो क्या होगी? तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि पुरुष और महिलाओं की जो रेशियो थी वो 4:5 थी, ठीक है। अब इसमें देखिए बोलना है कि पुरुषों की संख्या में 80% की वृद्धि की गई। तो 80% की वृद्धि के लिए डियर फ्रेंड्स क्या है, आप डायरेक्ट लिख देंगे 180/100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये पुरुषों की संख्या में, और महिलाओं की संख्या में कितनी बढ़ोतरी की जा रही है 60% की, यानी 160/100 से आप मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। और बस काटा पीटी का खेल खेलेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौको 16, ठीक है। और कितना हो जाएगा 2 9 18 और 2 दूनी 4, 9:10। क्या होगा डियर फ्रेंड्स, 9:10 जो है इसका आंसर होगा। 9:10 जो है इसका आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है आपने रेशियो का नया टाइप सीखा, टाइप 3, और इसमें एक आपने नई ही अप्रोच को सीखा। और ये अप्रोच ऐसा है कि आपके जो है रेशियो में जो है टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसको ये चुटकियों में सॉल्व कर देगा। और केवल रेशियो ही नहीं, हमने अभी तक आपको जितने प्रत्येक चैप्टर पढ़ाए हैं अरिथमेटिक के, और आगे भी जितने चैप्टर हम अरिथमेटिक के पढ़ाएंगे और एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे उसके बाद, तो उनमें सिर्फ अप्रोच ऐसे होंगे जो क्या है क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दें। क्योंकि आपको हर क्वेश्चन 30 से 35 सेकंड के बीच में सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या है कि आप सीखिए और फिर दोबारा रिवीजन कीजिए, समझ रहे हैं। तो जो बच्चे पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनसे मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद क्या है, जो बेल आइकॉन है उसको दबाएं और उसके बाद ऑल पर क्लिक करें, और ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऑल पर जब आप क्लिक करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। बेल आइकन दबाने के बाद जब ऑल आता है लिखकर, तो उस पर जब क्लिक करेंगे तभी जो है आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। जिससे होगा ये कि आधा घंटे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप क्लास के लिए रेडी हो जाएंगे। और जिन बच्चों के अच्छे समझ में आया है तो वो क्लास को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्हें समझ में नहीं आया है तो वो वीडियो पॉज करके
जिस जगह समझ में नहीं आया है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो उसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके या क्वेश्चन नंबर लिख कर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो उन्हें जो है नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को या उस अप्रोच को दोबारा समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।